तो मिडिल ईस्ट में जंग एक बार फिर से भड़कती हुई नजर आ रही है। हॉर्मूज के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हालांकि अमेरिका के दोनों पायलट सुरक्षित बच गए हैं। इसके बाद ही अमेरिका भड़क गया और ईरान पर पलटवार शुरू कर दिया। इन हमलों से दुनिया भर की मीडिया में चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में झुलसने वाला है। तमाम देशों ने अलग अलग दावे पेश किए हैं। एक तरफ अमेरिका की तरफ से अलग स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी अलग स्टेटमेंट्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध विराम आखिर कब होगा। अमेरिका का ईरान पर हमला, केशव और सिरिक के धमाके, ईरान पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराने का गंभीर आरोप है। ईरान की आक्रामकता का जवाब दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि ईरान ने जो आक्रामकता दिखाई उसका जवाब दिया है और अमेरिका को जवाब देना ही होगा। एक बार फिर से जो जंग है वो बहुत ज्यादा भड़कने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि वार और पलटवार ईरान और अमेरिका में एक बार फिर से शुरू हो गया है। इससे पहले यूएस की तरफ से स्टेटमेंट्स दिए गए थे। नेतन्याहू को कड़ी फटकार लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिए गए। उन्होंने कहा कि आप अकेले हो जाओगे अगर मेरी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी जंग की स्थिति चल रही है और अब यूएस इसमें कूदता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे युद्ध में अब नजर आ रहा है। केशव और सिरिक में जोरदार धमाके सुने गए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। और अब बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने पर ईरान ने सफाई दी है और कहा कि जानबूझकर अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना नहीं बनाया। तो ईरान की तरफ से ये सफाई पेश की गई। क्षेत्र में विदेशी सैन्य बल लगातार जोखिम में रहते हैं। अराक्ची की तरफ से स्टेटमेंट, जोखिम कम करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि वो यहाँ से चले जाएं। तो अब्बास अराक्ची ने ये बड़ा स्टेटमेंट इसी बीच दिया है। लेकिन अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से थम गई है। खलीफा की तरफ से हमला हो रहा है, ट्रंप उसका जवाब दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई हो रही है। यानी अमेरिका और ईरान में ये जो युद्ध है एक बार फिर से विध्वंसक रूप अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। 2 हफ्ते में पूरी जीत का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिपब्लिकन रैली में ट्रंप ने दावा किया है ईरान के खिलाफ बढ़ा जारी है, तेल की कीमतें भी नीचे आएंगी। हालांकि ट्रंप इस तरह के दावे पहले भी करते रहे हैं और ये उन्होंने पहले दिन दावा किया था कि 1 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन महीनों खिंच गया और अब युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से जब ईरान और अमेरिका आमने सामने है तो अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये युद्ध खत्म हो जाएगा। तो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और उसको लेकर के जब रैली यूएस राष्ट्रपति की तरफ से किया जा रहा था तो ये तमाम बातें वहां पर कही गई। अमेरिकी अपाचे पर हमला हुआ, मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से दहलता नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तमाम स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई वहां पर की और ईरान पर यूएस सेना के हवाई हमले भी हुए। जी हाँ, और अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने का जवाब ये हुआ कि अपाचे के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं और ट्रंप ने लिखा है कि जवाब देना ही होगा। अब ईरान की अगर हम बात करें तो IRGC ने दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया गया। यूएस के 5th फ्लीट HQ पर निशाना साधा गया। वहीं बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर टारगेटेड हमले हुए हैं। अमेरिका हमारा इलाका छोड़ दे, ये अब्बास अराक्ची की तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो एक बार फिर से यूएस और ईरान आमने सामने होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान को इजरायल की चेतावनी, जरूरत अगर पड़ी तो फिर से टारगेटेड हमले करेंगे। हालिया ऑपरेशन सिर्फ शुरुआत थी और बड़े हमले के लिए तैयार है। इजरायली सेना प्रमुख का ये बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि हम आगे हमले के लिए तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि आने वाले वक्त में क्या एक बार फिर से युद्ध और ज़्यादा शुरू हो जाएगा, ये सवाल है, क्योंकि अमेरिका को खलीफा का जवाब आया है। वो जवाब क्या है वो हम आपको समझाते हैं। कूटनीति की भाषा हमारी प्राथमिकता है, ईरान को दूसरी भाषाओं की भी समझ है। सबसे अच्छा उपाय यही है कि वो चले जाएं। हमारी सीमा के पास तैनात विदेशी सेनाओं पर खतरा है, मानवीय भूल या दुर्घटना की गुंजाइश बरकरार रहेगी। ऐसे में अब्बास अराक्ची स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जब रैली करते हैं मिड टर्म इलेक्शन के लिए तो अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर वो नहीं माने तो इस बार हमला इस तरीके से होगा कि फाइनल रिजल्ट सामने आएगा। बिल्कुल, और यूएस केंद्रीय कमान का भी बयान आया है। ईरान के खिलाफ आत्मरक्षक हमले किए गए, अपाचे को गिराने का जवाब दिए है और सेंटकॉम लड़ाकू विमानों से सटीक गोलीबारी की बात भी सामने आई है और कहा कि बचाव के लिए तैयार रहें, सतर्क रहें। सेंटकॉम की तरफ से ये तमाम स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। यूएस केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है
ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा हमले पूरे हो चुके हैं। अपाचे को गिराने का जवाब दिया जाएगा और आगे भी ये जवाब जारी रहेगा, क्योंकि 2 अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, जिसका गंभीर आरोप ईरान के ऊपर अमेरिका लगा रहा है। और सेंटकॉम ने ये बड़ा स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर के दिया है। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये हमला दक्षिण ईरान के जाम क्षेत्र में किया गया है। ड्रोन गिराने से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया। हालांकि यूएस से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन फिलहाल दावे बड़े किए जा रहे हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का दावा किया जा रहा है। तो एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच में मीडिएटर की भूमिका यूएस अब तक निभा रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से इलेक्शन की याद सता रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से टारगेटेड हमले हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हो जाएगा पूरा। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका जब आमने सामने हैं तो ऐसे में आशंका इस बात की ज़्यादा बढ़ गई है कि आखिर क्या ये युद्ध और ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और क्योंकि क्या इस युद्ध में अब इजराइल भी एक बार फिर से कूद जाएगा। और जंग के बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा, F-35 का हैंगर तबाह करने का भी दावा ईरान कर रहा है। यूएस F-35 का हैंगर नष्ट करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है और अगर ये वाकई है तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और एक तरीके से चेतावनी जो IRGC की तरफ से अमेरिका को दी जा रही है। F-35 का हैंगर तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से हो रहा है। यूएस F-35 का हैंगर नष्ट करने का दावा हुआ है। जंग के बीच में ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है। तो अभी देखिए, जो ईरान के दावे हैं वो अपने आप में बहुत बड़े हैं और आने वाले वक्त में अगर ये बात सही निकली तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान जो पलटवार कर रहा है वो एक के बाद एक उससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। हालांकि अमेरिका का ये दावा है कि बहुत जल्द युद्ध खत्म हो जाएगा, हम बढ़त बनाए हुए हैं।